हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखें, हमने लास्ट क्लास में थ्योरी पढ़ी थी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्लीट किया था। उसमें हमने एमएस वर्ड को पढ़ लिया था। किसको पढ़ लिया था? एमएस वर्ड को, ठीक है। और आज हम बात करेंगे यहाँ पे एमएस एक्सेल की बात करेंगे। देखें, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट या फिर एमएस एसएस की थ्योरी हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने एमएस वर्ड पे कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल पे कुछ एमसीक्यूज़, ठीक है। ये आपके सभी जेके एसएसबी एग्जाम के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी, चाहे आप पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, जेकेपी कंस्टेबल, अगर उसमें कंप्यूटर सिलेबस होता है मेंशन तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होंगी। और आने वाले जो नायब तहसीलदार, ओवरऑल हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछे जाते हैं, एमटीएस वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलाउज इंटरिंग वैल्यूज़ एंड फार्मूलाज। ऑप्शन है टाइटल बार, मेनू बार, फार्मूला बार, स्टैंडर्ड टूल बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, आपको पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं एक्सेल में द एरिया वेयर यू कैन इंटर वैल्यूज़ एंड फार्मूलाज, उसको फार्मूला बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फार्मूला बार कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्या कहा जाता है? फार्मूला बार कहा जाता है। और दिस इज लोकेटेड, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? अबोव द वर्कशीट ग्रिड एंड टू द राइट ऑफ द नेम बॉक्स के राइट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है। और यू कैन आल्सो इंटर वैल्यूज़ एंड फार्मूलाज डायरेक्टली इनटू द सेल देमसेल्व्स। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होंगी। द एरिया जो होता है एक एक्सेल विंडो में जहाँ पे इंटरिंग की जाती हैं वैल्यूज़ और फार्मूलाज, उसको क्या कहा जाता है? उसको फार्मूला बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? फार्मूला बार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक्सेल फाइल्स हैव ए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। ऑप्शन है XLS, XLW, WKL 1 2 3। तो एक्सेल फाइल जिन डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन इनकी क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिफ़ॉल्ट जो फाइल एक्सटेंशन होती है एक एक्सेल फाइल के लिए, वो हमारे पास .xlsx होती है या फिर .xls होती है। ये आपको पता होना चाहिए। 2007 से पहले क्या थी, 2007 के बाद क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास XLS, ओके, .xls। जो XLS है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और अगर आपको क्वेश्चन में देखने को मिले XLSX तो वो भी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है? XLS, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है प्यारे दोस्तों आपसे, एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कबुक्स, वर्कशीट्स, चार्ट्स, वर्कशीट्स एंड चार्ट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्सेल वर्कबुक, तो इन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ, ये क्या होता है हमारे पास? वर्कशीट, ओके। क्या होता है? वर्कशीट, ये आपने याद रखना है, ओके। और आल्सो नोन एज, इसे आप शीट के नाम से भी जानते हैं। और ईच वर्कशीट कंटेन करती है किसको? ए ग्रिड ऑफ सेल्स को। किसको? ए ग्रिड ऑफ सेल्स को, वेयर यू कैन इंटर एंड मैनिपुलेट डेटा। तो ये आप याद रखना। इस क्वेश्चन का आंसर है वर्कशीट। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? वर्कशीट्स। इन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, ओके, याद रखना। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम इज कॉल्ड। कि जो इंटरसेक्शन होती है रो और कॉलम की, वो क्या कहलाती है? डेटा कहलाता है, ए फील्ड कहलाती है, एक सेल कहलाता है, एन इक्वेशन कहलाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सेल कहते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने थ्योरी में आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है वो है, व्हाट इज एमएस एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 5 है और ऑप्शन दिए गए स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, वर्कबुक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जब बात करते हैं ना, तो ये हमारे पास
MS एक्सेल को ही कहा जाता है, ठीक है, और कॉमनली नोन एज MS एक्सेल। और ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो डेवलप किया था किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, इतना आपको पता होना चाहिए। और इट अलोज यूज़र टू ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने आपको समझाया था, या फिर फॉर्मेट एंड कैलकुलेट करने के लिए डेटा को विद फार्मूला के साथ, और यूजिंग करके एक स्प्रेडशीट सिस्टम। तो एक्सेल जो है हमारे पास, एक्सेल फीचर टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, ग्राफिंग, अगर हम बात करें पाइवोट टेबल्स की, मैक्रो प्रोग्रामिंग्स की विद विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, ये यूज होता है वेरियस टास्क के लिए, बजटिंग के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे स्प्रेडशीट। ओके, MS एक्सेल जो है ये हमारे पास क्या है, एक स्प्रेडशीट है। ओके, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो डेवलप किया था किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, व्हाट इज द रो लिमिट ऑफ MS एक्सेल 2019 के 2019 का जो हमारे पास MS एक्सेल है उसकी रो लिमिट कितनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो आप बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है एज ऑफ एक्सेल। अगर हम बात करते हैं 2019 की जो लेटर वर्जन्स आए हमारे पास, रो लिमिट जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है वो कितनी है, 1048 ओके 576। ये हमारे पास क्या है, रोज़। तो ये ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। और अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कॉलम लिमिट की, तो कॉलम लिमिट कितनी है, 16384 कॉलम से, ठीक है। 16384 हमारे पास क्या है, कॉलम से। और ये कॉरेस्पॉन्ड्स करते हैं टू कॉलम जो लास्ट पे हमारे पास आता है, क्या आता है, XFD को, ठीक है, विच कॉरेस्पॉन्ड कॉलम XFD, ये भी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ये हमारे पास रो लिमिट है MS एक्सेल की 2019 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया आपसे यहाँ पे, डैश टाइप ऑफ चार्ट इज गुड फॉर ए सिंगल सीरीज ऑफ डेटा, कॉलम चार्ट या फिर यहाँ कोन चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। आपको बताना है किस तरह का चार्ट जो होता है गुड होता है सिंगल सीरीज ऑफ डेटा के लिए। बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, पाई चार्ट। ओके, पाई चार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। एक्सेल जो है हमारे पास, अगर हम एक्सेल की बात करते हैं, ऑफर करता है वैरायटी ऑफ चार्ट टाइप्स, ठीक है। आपको यहाँ पे पैट्रिज की वॉइस सुनाई दे रही होगी, है ना, पैट्रिज जिसे आप तितर जो बोलते हैं, तितर अपनी ज़बान में पता नहीं आप क्या बोलते होंगे, पैट्रिज जिसे आप कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अब यहाँ पे है डैश टाइप ऑफ चार्ट इज़ गुड फॉर ए सिंगल सीरीज ऑफ डेटा। तो इस यहाँ पे पाई चार्ट था। और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं, कॉलम चार्ट है, इसमें कॉलम चार्ट होता है, उसके बाद बार चार्ट होता है, ओके। और उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास लाइन चार्ट होता है, इसमें लाइन चार्ट होता है, ओके। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे चार्ट होते हैं, पाई चार्ट भी होता है, पाई चार्ट होता है। और हमारे पास कौन सा होता है, यहाँ पे आपको एरिया चार्ट भी मिलेगा। तो जो हमारे पास कॉलम चार्ट होता है वो डिस्प्ले करता है डेटा को वर्टिकल बार्स में, जिसकी हम बात करते हैं कॉलम की। और जो हमारे पास बार चार्ट होता है वो हॉरिजेंटल बार्स शो करता है डेटा। और लाइन चार्ट जो होता है वो शोज़ करता है, लाइन चार्ट की बात करें किसको, ट्रेंड्स अवर टाइम विद लाइंस कनेक्टिंग डेटा पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट किया करो जो मैं बोलता रहता हूँ। और पाई चार्ट जो होता है रिप्रेजेंट करता है डेटा एज ए स्लाइस ऑफ सर्कल शोइंग प्रोपोर्शन की बात करें इस तरह से। एरिया चार्ट की बात करें, हाईलाइट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ओवर टाइम, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ओवर टाइम और फिलिंग द एरिया अंडर द लाइन। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया नेम द, यहाँ पे पूछा गया नेम द कीबोर्ड शॉर्टकट टू यूज़ टू स्विच बिटवीन एक्सेल विंडोज़, कंट्रोल प्लस टैब, अल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टैब, नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कंट्रोल प्लस टैब। ओके, कंट्रोल प्लस टैब इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये कीबोर्ड शॉर्टकट जो होता है यूज़ किया जाता है टू स्विच बिटवीन एक्सेल विंडोज़। ओके, आगे चलें। ओपन एक्सेल विंडोज़ था, ठीक है, स्विच बिटवीन ओपन एक्सेल विंडोज़। आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डू एक्सेल फार्मूला स्टार्ट विद। अब ये एक्सेल का जो फार्मूला है ये स्टार्ट किससे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लैश f इक्वल टू माइनस साइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
इक्वल टू साइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो हमारे पास एक्सेल फार्मूला स्टार्ट जो होता है ये इक्वल टू साइन से होता है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, तो आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की। डैश इज़ द प्रोग्रामिंग, यहाँ पे क्या पूछा गया है, लैंग्वेज, कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज़ की जाती है टू राइट करने के लिए एक मैक्रो को एमएस एक्सेल के अंदर। विजुअल बेसिक, सी प्लस, जावा, सी प्लस प्लस। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताना है जो यूज़ की जाती है टू राइट करने के लिए मैक्रो को एक एमएस एक्सेल के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विजुअल बेसिक। ओके, विजुअल बेसिक इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू राइट ए मैक्रो इन एमएस एक्सेल। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखें, आप खुद भी आंसर देने की कोशिश किया करें पहले कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू राइट ए मैक्रो इन एमएस एक्सेल। तो ये तो हो गया हमारे पास। ठीक है, हमारे पास है द सेल रेफरेंस फॉर सेल रेंज A2। यहाँ पे क्या पूछा गया है, M12 इज डैश। अब यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। सेल रेफरेंस फॉर सेल रेंज ऑफ A2 M12 इज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे A2 पूछा गया था ना, A2, जहाँ पे आपको M12 होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है A2। ठीक है, M12 आपको पता होना चाहिए, कोलन साइन होता है बीच में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाइपरलिंक्स किन भी। जो हाइपरलिंक होते हैं ये क्या हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, ऑल ऑफ दी अबोव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दी अबोव। ठीक है, जो हमारे पास हाइपरलिंक्स होते हैं वो टेक्स्ट भी हो सकते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, पिक्चर्स भी हो सकती हैं। तो ऑल ऑफ दी अबोव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। जैसे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। हाइपरलिंक कैन डायरेक्ट जो होता है टू ए स्पेसिफिक यूआरएल पे होता है ऑन द इंटरनेट। जैसे हम कहते हैं HTTP, फिर आप इस तरह से www.example.com। तो ये हमारे पास कोई भी हाइपरलिंक किसी भी चीज़ का हो सकता है, टेक्स्ट, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, पिक्चर्स का, तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे चलें, व्हाट फंक्शंस डिस्प्ले रो डेटा इन ए कॉलम डेटा इन ए रो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हाइपरलिंक, इंडेक्स, ट्रांसपोज, रोज। तो आपसे पूछा गया है व्हाट फंक्शन डिस्प्लेज रो डेटा इन ए कॉलम और कॉलम डेटा इन रो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ट्रांसपोज। जो ट्रांसपोज फंक्शन होता है वो डिस्प्लेज करता है रो डेटा को एक कॉलम में और कॉलम डेटा को एक रो में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसपोज याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा ट्रांसपोज फंक्शन। एक्सेल के अंदर मैंने आपको फंक्शंस पढ़ाए थे, वो सारे पढ़ लेना थ्योरी में। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में यहीं पे वीडियो आपको मिल जाएंगी। जिन्होंने हमारा पेड बैच जो हमारे पास कोर्स बाई किया है NT के लिए 500 रुपये फ़ी है, तो उनको तो PDF हम शेयर कर देते हैं। और जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया तो उनको आज मैं कर दूंगा सारी की सारी PDF जो भी अभी क्लासेस हो चुकी हैं। देखिए, अगर आप JKSSB पटवारी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी है। मॉक टेस्ट की आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं। 8492886188 पर मैसेज करना है। और अगर आपको कंप्यूटर के रिलेटेड MCQs फुल टॉपिक्स पे चाहिए विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, और जम्मू एंड कश्मीर GK, इंडियन GK विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, या फिर करंट अफेयर की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो आपको 399 रुपीज़ में टेस्ट के साथ साथ आपको ये PDF भी मिल जाएंगी। आपने इसी नंबर पे मैसेज करना है। अगर आप NT JKP कंस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, PDFs वगैरह, और आपको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स वगैरह चाहिए, तो 500 रुपये फ़ी है, वन टाइम फ़ी है। बाकी भी सभी एग्ज़ाम के लिए आपको ये काम आएगा, तो आप इसी नंबर पे मैसेज करके ये बाई कर सकते हैं, 500 रुपये। ठीक है, जब तक किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आपको ये हेल्प करता रहेगा। ओके, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच बटन डू यू क्लिक टू ऐड अप ए सीरीज ऑफ नंबर्स, द ऑटोसम बटन, द फार्मूला बटन, द क्विक टोटल बटन, या द टोटल बटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द ऑटो सम बटन। ठीक है, द ऑटो सम बटन जो होता है, डू यू क्लिक टू ऐड अप ए सीरीज ऑफ नंबर्स। तो याद रख लेना, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेन करके मैंने पढ़ाया हुआ है, वो वीडियोज आप ज़रूर देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग आपसे पूछा गया इज़ द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज, इनमें से कौन सा ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज है। तो विजिकल है, या फिर लोटस 1 2 3 है, एक्सेल है, या स्टार क्लिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में। तो विजिकल। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, इज़ द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं।
ऑल मैक्रो कीबोर्ड शॉर्टकट्स इंक्लूड द डैश की, अल्ट कंट्रोल F11 शिफ्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है अल्ट। ओके, अल्ट ऑल मैक्रो की जो होती हैं शॉर्टकट को इंक्लूड करती हैं। अल्ट को आप अल्ट का यूज़ हर जगह यूज़ करते हैं शॉर्टकट की के साथ। ऑल मैक्रो की बोर्ड शॉर्टकट इंक्लूड द अल्ट की। मैंने शॉर्टकट की भी आपको सारी की सारी करवाई हुई हैं, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगी, थ्योरी ज़रूर देख लेना। वैन रिलीज द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आपसे पूछा गया है कि जो फर्स्ट वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कब रिलीज़ हुआ? सितंबर 30 1986 में, सितंबर 30 1985 में, सितंबर 30 1984 में, सितंबर 30 1983 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सितंबर 30 1985 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। जो फर्स्ट वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वो रिलीज़ हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। एक्सेल इज माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम डेवलप बाई, इसको किसने डेवलप किया? डॉक्यूमेंट ने, डेटा मैनेजमेंट में, स्प्रेडशीट, ऑल ऑफ द अबव। एक माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्प्रेडशीट। ओके, एक्सेल इज ए माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम डेवलप बाई स्प्रेडशीट, तो आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। स्प्रेडशीट और माइक्रोसॉफ्ट आपने याद रखना है जिसने इसको डेवलप किया था। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ यूज्ड फॉर, आपसे क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, ये यूज़ किसके लिए होता है? एनालिसिस के लिए, डेटा एंट्री के लिए, अकाउंटिंग के लिए, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे पास एनालिसिस के लिए, डेटा एंट्री, अकाउंटिंग सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। इस वीडियो में हमने 20 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अभी हम 20 MCQs लेके चलेंगे थ्योरी के साथ साथ, फिर बाद में जब कंप्यूटर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम मैराथन सेशन MCQs लाएंगे। ये आपको परेशान होने की नीड नहीं है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी अच्छी करवाना हमारे हाथ में है। आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। ओके, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।